हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 17 आरोप द चार्ज। इसमें दो पार्ट्स हैं, फॉर्म ऑफ चार्जेस और जॉइंटर ऑफ चार्जेस। मेरे पिछले लेक्चर्स जरूर कवर करें, उसमें हम अब तक कवर कर चुके हैं सेक्शन 220 तक। अब हम कवर करेंगे जॉइंटर ऑफ चार्जेस का सेक्शन 221 और सेक्शन 222। पार्ट बी जॉइंटर ऑफ चार्जेस के सेक्शन 218, 19 और 20 हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 221। धारा 221 को याद करने का ट्रिक वर्क हमने चैप्टर 17 के पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में बताया था। याद आया? यस, डाउटफुल। सेक्शन 221 के दो पार्ट्स हैं, मतलब दो उपधाराएं हैं। लेट्स कवर इट इन डिटेल। धारा 221 मतलब 221 हमें इन्फॉर्म करता है कि वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जब कंफ्यूजन हो, डाउट हो कि कौन सा अपराध किया गया है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अब ये डाउट जो है, ये इंसान के नॉलेज, उसकी बुद्धि के बारे में नहीं बात कर रहा है। मुझे मालूम नहीं है यार ये कौन सा अपराध होता है, ऐसा करते हैं इसके ऊपर ये वाला चार्ज लगा देते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं यार ये जो काम इसने किया है तो अपराध, लेकिन कौन सा है ये नहीं समझ में आ रहा है, इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, ये सबसेक्शन 1 बता रहा है कि चाहे वो कार्य एक हो या किए गए कई प्रकार के कार्य हों जो सीरीज बनते हो, इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स, इस बात को हम समझ गए, इज ऑफ सच नेचर दैट इट इज डाउटफुल विच ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट्स विच कैन बी प्रूव्ड विल कॉन्स्टिट्यूट। अब कई प्रकार के जो इंसान द्वारा किए गए कार्य है या आरोपी द्वारा जो कार्य किया गया है, ये कौन से अपराध में आता है समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में द अक्यूज्ड मे बी चार्ज्ड विद हैविंग कमिटेड ऑल और एनी ऑफ सच ऑफेंसेस। तो जो सीरीज बन रही है यार, इसने ऐसे ऐसे जो काम किए हैं 3-4, इन सभी के चार्ज लगा दो। ऑब्वियसली आरोपी के ऊपर ये इल्जाम थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप सभी चार्ज लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि कोई एक चार्ज अगर आपको लग रहा है कि शायद ये है तो वो भी लगा सकते, मींस वन और ऑल ऑफ देम। आगे सेक्शन हमें बता रहा है कि एंड एनी नंबर ऑफ सच चार्जेस मे बी ट्राइड एट वंस। अब ये जो कह रहे थे ना हम पहले कि सिर्फ तीन ही अपराध जो एक प्रकार के हैं वही चला सकते थे, उसकी ये एक्सेप्शन है। अब सीरीज में कितने भी अपराध किए गए हों तो उसको एक साथ चलाया जा सकता है। और he may be charged in the alternative of having committed some one of the said offenses। एंड में सेक्शन ये बात बता रहा है कि अगर चार्ज किसी अपराध के बारे में अंदाजन लगाया गया है तो कोर्ट द्वारा उसके अल्टरनेटिव चार्ज के ऊपर आरोप सिद्ध कर उसको सजा दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जो चार्ज में लिखा गया है उसी के ऊपर सजा मिले। नेक्स्ट आ जाता है उपधारा 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 221। इसमें बताया गया है कि इफ इन सच अ केस द अक्यूज्ड इज चार्ज विद वन ऑफेंस, अगर ऐसी स्थिति में जब डाउट हो रहा है कोई एक प्रकार का चार्ज लगा दिया गया है। अब आगे क्या होता है, एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। अब जब केस चलाया गया आरोपी के ऊपर तो पता चला कि भाई जो अपराध चार्ज में लिखा गया है उससे भिन्न इसने अपराध किया है। ये कैसे सिद्ध हुआ? ये गवाह जब गवाही देने आए थे तब सिद्ध हुआ। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, ये हमें सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 221 एंड में बता रहा है कि ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस विच ही इज शोन टू हैव कमिटेड ऑल्दो ही वाज नॉट चार्ज्ड विद इट। उसको उस अपराध की सजा दे दी जाएगी चाहे वह चार्ज में नहीं लिखा गया हो। गॉट इट? धारा 221 की प्रॉपर हिंदी आपकी स्क्रीन के सामने, उपधारा 1 और उपधारा 2 के साथ। अब आते हैं इसके इलिस्ट्रेशंस के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जुडिशियल एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ए के ऊपर इल्जाम लगता है उसके द्वारा किए गए कार्य पर, लेकिन डाउट होता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य चोरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चोरी का सामान रखना या धोखाधड़ी करना।
अब समझ नहीं आ रही है कि इनमें से कौन सा अपराध किया गया है, तो दो ऑप्शंस होती हैं। पहली, इंक्लूड ऑल इन चार्ज, मतलब सभी को चार्ज में डाल दीजिए। इसने थेफ्ट किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी किया है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का अपराध भी किया है और चीटिंग का अपराध भी किया है। या दूसरी ऑप्शन होती है कि कोई भी एक अपराध को चार्ज में डाल दीजिए, मींस एनी वन, या थेफ्ट लिख दीजिए चार्ज में, या सीबीटी लिख दीजिए, या उसने चोरी की संपत्ति रखी है, या उसने धोखाधड़ी की, कोई भी एक कर लीजिए चार्ज में। ए के ऊपर चोरी का आरोप लगता है, ये सिंपल लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि शायद इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर चोरी की संपत्ति रखना, इन दोनों में से कोई एक अपराध किया लग रहा है। तो जब केस चलता है तो कोर्ट द्वारा किसी भी एक अपराध के ऊपर सजा दी जा सकती है, चाहे उसके ऊपर चार्ज या आरोप उस चीज का नहीं लगा हो। मींस जैसे आरोप चोरी का लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने चोरी की संपत्ति रखने का जुर्म किया है, ना कि थेफ्ट में जिसका आरोप लगा था। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि आरोप चाहे किसी अपराध का लगा हो, लेकिन सजा दूसरी अपराध में दी जा सकती है अगर तथ्य बताते हों कि उसने वह अपराध किया है। थर्ड एग्जाम्पल सी, ए ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट दी है कि उसने खुद देखा है कि बी ने सी के ऊपर क्लब से वार किया है। ऑन ओथ मतलब एफिडेविट दिया है लिखित रूप में, लेकिन जब यही बयान सेशन कोर्ट के सामने देना पड़ा तो ए ने अपना बयान बदल दिया। ऑन ओथ ऑब्वियसली मतलब उन्होंने दोबारा एफिडेविट दिया, लेकिन इस बार एफिडेविट में यह लिखा कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि बी ने सी के ऊपर वार किया भी था कि नहीं। अब दोनों स्टेटमेंट में फर्क आ गया है। अब ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं चल रहा है कि जो बयान मजिस्ट्रेट को दिया था वह झूठा था या जो बयान सेशन कोर्ट को दिया गया है वह झूठा है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि वह झूठ बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को झूठा बयान देने के इल्जाम में उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, चाहे ये डाउट हो रहा हो कि उसने कौन सा झूठ बोला है। जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को दी है वह झूठ है या जो स्टेटमेंट सेशन कोर्ट को दी है वह झूठ है, लेकिन एक झूठ जरूर है, इसलिए उसके ऊपर झूठा बयान देने का आरोप तय कर कोर्ट द्वारा सजा दी जा सकती है। धारा 222 की उपधारा 1 हमें इन्फॉर्म करता है कि जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं, मींस कई अलग प्रकार के अपराध के एलिमेंट्स हों, लेकिन सभी एलिमेंट्स को जोड़ने पर एक छोटा अपराध बनता हो और ये कोर्ट में साबित हो जाता है, लेकिन बाकी के आपराधिक एलिमेंट साबित नहीं होते हैं, तो चाहे छोटे अपराध का आरोप नहीं लगा हो फिर भी उसे छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, मतलब उसको छोटे अपराध के लिए सजा दी जा सकती। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि आरोप तो उन अपराध के बारे में लगा है जिसमें कई और प्रकार के एलिमेंट्स भी निकलते थे, लेकिन जब आरोप को साबित करना पड़ा तब पता चला कि उसने छोटा अपराध किया है तथा छोटे अपराध का दोषी मानकर सजा दी जा सकती है। आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर। धारा 222 की उपधारा 2 ये हमें इन्फॉर्म करती है कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगता है लेकिन उसके फैक्ट्स जो तथ्य हैं ये साबित करते हैं कि उसने छोटा अपराध किया है। देखिए सबसेक्शन 1 में बताया था कि जो आरोप लगा था उसमें कई प्रकार के एलिमेंट्स थे अपराध के, लेकिन सबसेक्शन 2 बता रहा है कि सिर्फ एक आरोप लगा था। फर्क है दोनों में। गॉट इट? ओके। तो जब कोर्ट में साबित करते हैं तो पता चलता है कि उसने छोटा अपराध किया है, तो उसे छोटे अपराध की सजा दी जा सकती है, चाहे उस पर छोटे अपराध का आरोप नहीं लगा हो। यह सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आरोपी ये क्लेम ना करे, उसका वकील ये अपील ना करे कि उस पर छोटे अपराध का तो आरोप लगा ही नहीं था, कोर्ट सजा नहीं दे सकती है। अगर ऐसा सवाल कोई आपसे पूछ भी लेता है तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको 222 का सबसेक्शन 2 याद आ जाना चाहिए और इसकी बात बता देनी चाहिए। धारा 222 की उपधारा 3 ये सिंपल सी बात बता रहा है, अगर आरोप अपराध करने का लगा है तो क्या सजा अपराध करने की नहीं अपराध की कोशिश करने की
दी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, दी जा सकती। ये हमें सेक्शन 222 का सबसेक्शन 3 इन्फॉर्म कर रहा है। ये क्या हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि आरोप अपराध करने का लगा है, लेकिन सजा उस अपराध को करने की कोशिश की दी जा सकती है अगर कोर्ट में यह साबित हो कि उसने सिर्फ कोशिश की थी, अपराध नहीं किया था। देखिए बेसिकली होता क्या है, रियल लाइफ में हमें भी मालूम है कि अगर कोई किसी की कार चोरी करने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली उसके मालिक को गुस्सा चढ़ता है और वह आरोप उसके ऊपर कार को चोरी करने का लगाएगा रादर देन चोरी करने की कोशिश, क्योंकि वो तो पकड़ा गया। अगर ना पकड़ा जाता तो डेफिनेटली वो कार को चोरी करके कार को लेके छू मंतर हो जाता। लेकिन कोर्ट में जब केस चलता है तो ये साबित हो जाता है कि भाई उसने सिर्फ कोशिश की थी, कार चोरी नहीं की थी। ये बात अलग है कि कुछ अपराध ऐसे हैं, अपराध को करने की कोशिश करना और अपराध करना दोनों की सजा एक ही होती है। वो हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे। धारा 222 की उपधारा 4 हमें ये इन्फॉर्म करता है, हमें ये बताता है कि जो इस धारा में मतलब 222 में हमने जो कवर किया है, इनकी बातों को नहीं माना जाएगा, छोटे अपराध में सजा नहीं दी जाएगी अगर छोटे अपराध की सजा देने की कंडीशंस पूरी नहीं होती हों। अब ये बात बेसिकली कंप्लेनेंट एडवोकेट, जो प्लेंटिफ एडवोकेट होता है, उसके लिए बताई गई है कि एडवोकेट बार्गेनिंग करने ना बैठ जाए कि जज साहब बड़ी सजा नहीं बनती है, ना सही छोटी सजा ही दे दो, मेरा क्लाइंट खुश हो जाएगा। नहीं, छोटी सजा की कंडीशंस अगर नहीं बनती हैं तो छोटी सजा देने से कोर्ट परहेज करेगा, विच मीन्स छोटी सजा देने के लिए भी कंडीशंस को पूरा करना होगा कि हाँ छोटी सजा बनती है, नहीं तो उसको छोटी सजा भी नहीं दी जाएगी। किस कंडीशंस में छोटी सजा नहीं दी जाएगी, आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशंस में जब आरोप बड़ी सजा का लगा हो। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल के ऊपर। एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आईपीसी की धारा 407 का आरोप लगता है। यह है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, उस संपत्ति से रिलेटेड जिसकी जिम्मेदारी उसकी थी। अब जब कोर्ट में केस चलाया जाता है तो पता यह चलता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध तो किया है उसने, लेकिन उस संपत्ति की जिम्मेदारी उसकी नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अपराध जो है धारा 407 नहीं बनती है बल्कि धारा 406 बनती है, तो कोर्ट उसको धारा 406 के तहत सजा दे सकती है। सो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि आरोप चाहे धारा 407 के तहत लगाया गया हो, लेकिन सजा 406 में दी जा सकती है। नेक्स्ट, ए के ऊपर 325 की धारा का आरोप लगता है। यह है गंभीर रूप से घायल करने का अपराध। लेकिन जब कोर्ट में केस चलाया जाता है तो पता चलता है कि उसको भड़काया गया था, अचानक से उसको गुस्सा दिलाया गया था। ही एक्टेड ऑन अ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जिसका मतलब है कि उसको सजा 325 की नहीं 335 में दी जा सकती है। इस एग्जाम्पल से भी हम क्या समझते हैं कि ए को चाहे 325 का चार्ज आरोप लगाया गया हो, लेकिन सजा 335 में दी जा सकती है। ऐसी एग्जाम्पल करने का मकसद सिर्फ ये है कि को रिलेटेड सेक्शंस ही सजा दे सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट ना हो। नेक्स्ट सेक्शन कवर करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, दुनिया अच्छी बन जाएगी मेरे यार।